नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। आज हम लोग डेली करंट अफेयर के अंदर 8 जून के करंट अफेयर जो है इनको कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आप लोग को सेशन जो है वो पसंद आ रहा होगा। कोई भी बात हो, कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आ रही है, अगर आप लोग इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन शो किया है, आप लोग जो है इसका आंसर जरूर ढूंढिएगा। सेशन में आप लोग को इसका आंसर मिलेगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, टाइप कीजिएगा आर एस बाबा दीपक सर। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन, जो कि अब की सबसे अच्छा कोर्स साबित हो रहा है, वो है जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 का 999 के अंदर आप लोग ये कोर्स ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को पेपर सेकंड जो है उसके 6 सब्जेक्ट तैयार करवाए जाएंगे। साथ में आप लोग को पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जो है वो भी इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल कर दी जाएगी। इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज में फुल डिटेल सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त होते हैं। ये दोनों ही टेस्ट सीरीज आप लोग वीडियो कोर्स के साथ में ले सकते हैं। चाहे तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को 199 के अंदर अलग से भी ले सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर 15 टॉपिक वाइज और 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। फुल डिटेल सॉल्यूशंस आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आप लोग अपनी हिंदी और इंग्लिश को एडवांस लेवल पर तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ये प्रैक्टिस पेपर्स ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान एसआई के लिए 18 जून को फर्स्ट पेपर जो है वो लगने वाला है, आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एमसीक्यू सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए चलाई गई है। शाम को 10 बजे आप लोग ये सेशन लेना ना भूले। आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत ही कारगर जो है ये क्लास साबित होगी। दीपक सर ऑफिशियल आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को डेली क्विज जो है वो अवेलेबल होंगे करंट अफेयर के, तो आप लोग यहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं हम लोग 8 जून के करंट अफेयर के साथ में। पहला क्वेश्चन है कि टाटा ग्रुप कहां भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री जो है स्थापित करेगा। देखिए, रिसेंटली आप लोग को पता है कि लिथियम के जो भंडार हैं वो जम्मू कश्मीर के रियायती क्षेत्र में और राजस्थान के अंदर भी नागौर के अंदर डीडवाना में ये प्राप्त हुए हैं। लिथियम से हम लोग क्या बनाते हैं, बैटरी जो है वो बनाते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप जो है वो गुजरात के अंदर अपना प्लांट जो है वो स्थापित करने जा रहा है। तो भारत के दिग्गज कारोबारी के समूह टाटा ग्रुप ने गुजरात में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री जो है यानी बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है। टाटा ग्रुप के द्वारा गुजरात में बनाए जाने वाला यह प्लांट भारत का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर याद रखिएगा। टाटा ग्रुप शुरुआत में इस प्लांट पर 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 गीगावाट की होगी। टाटा ग्रुप के इस लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से प्रदेश में बड़े स्तर पर जो है वो रोजगार पैदा होंगे। गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जानते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग कैंपस इन द्वारका। तो द्वारका के अंदर एक नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग जो है वो स्थापित की जा रही है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स द इम्प्लीमेंटेशन गुजरात हैज मेड द बेस्ट यूज ऑफ एमपीलेट्स। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए लोकल जिसको हम लोग कहते हैं कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो है वो दिया जाता है लगभग 5 करोड़ का। उसके तहत बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो गुजरात के द्वारा दी गई है। द डे लॉन्ग कल्चरल प्रोग्राम सोस्त्रा तमिल संगम जो है वो टेकन प्लेस इन गुजरात। ठीक है, तो सौराष्ट्र तमिल जो संगम है, सौराष्ट्र कहेंगे इसको, सौराष्ट्र तमिल संगम जो है वो भी गुजरात के अंदर हुआ है। गुजरात बरडा WLS हैज बीन प्रपोज्ड ए सेकंड होम फॉर एशियाटिक लॉयंस। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि एशियाटिक लॉयन जो है वो गिर जंगलों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा और कहीं पर भी इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव जो है वो विकसित किया जा रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव की विकास की जो है वो घोषणा की गई है। सरकार ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में एक कार्बन तटस्थ गांव विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। कार्बन तटस्थ गांव के साथ साथ यानी कि कार्बन न्यूट्रल हम लोग गांव कह सकते हैं, 121 आदिवासी गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1,75,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, उनकी आजीविका को बढ़ाती है और कृषि विकास को बढ़ावा देती है। भिवंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं जो है वो शुरू की गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेपाल जो है हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, तो बेसिकली रमेश डी धानुका हैज स्वान एज ए चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट।
ठीक है, रिसेंटली बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर ये अपॉइंट किए गए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव्स जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी जो है वो यहाँ पर रिसेंटली अप्रूव की गई है। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए मैं हिंदी में ही लेके आता हूँ, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी इसके लिए ऑब्जेक्शन जो है वो कर रहे हैं कि सर हिंदी में लेके आइए। चलिए हम लोग आप लोगों के लिए हिंदी में लेके आते हैं। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग में 2023 में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो IIT मद्रास जो है वो इसमें टॉप रैंक पर रहा है। तो NIRF ने रैंकिंग जारी कर दी है। ये रैंकिंग देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों को लेकर जारी की गई है। IIT मद्रास जो है वो इसमें 8वीं बार नंबर 1 पर बना हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी की जाती है। इस बार भी IIT के कॉलेजों ने इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा अपनी जगह जो बनाई है। IIT मद्रास के अलावा IIT दिल्ली को दूसरा और IIT बॉम्बे को तीसरा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सक्रिय MSME को पंजीकृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी इकाइयां राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो योगदान करती हैं। ठीक है, चलिए IIT रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट IIT मद्रास कैंपस टू ओपन इन तंजानिया, इजराइल एंड इंडिया पार्टनर टू सेट अप वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एट IIT मद्रास, गूगल इन्वेस्ट $1 मिलियन in IIT Madras AI Research Center, IIT Madras partner with DRDO to develop technology for underwater communication। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर, रैंगलर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्मृति मंधाना जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनी है। क्रिकेट जगत की ये जो है वो खलनायिका है जो है कही जाती है। आप लोग एक मैगजीन के नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, क्रिक जोन के नाम से। क्रिक जोन जो मैगजीन है ये क्रिकेट के क्षेत्र की पहली मैगजीन है। इसके कवर पेज के ऊपर जो फोटो आती है वो स्मृति मंधाना की फोटो यहाँ पर आती है। ठीक है, तो एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड एक खुदरा कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने रैंगलर ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। एस टर्टल भारत रैंगलर का लाइसेंस जारी जो है वो है, मतलब एस टर्टल के नाम से यहां पर भारत में बेचा जाता है। ठीक है, कंपनी का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024 में महत्वपूर्ण विस्तार करना है। मंधाना कंपनी के मूल्यों का प्रतीक है और उनसे ग्राहकों के विशिष्टता को अपनाने और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद है। ठीक है, कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे हम लोग शाहरुख खान की बात करें तो ये जो है वो रियलमी के रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं कि विराट कोहली जो है वो ड्यूराफ्लेक्स के न्यू एक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आयुष्मान खुराना जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं वेक फिट के ब्रांड एम्बेसडर। परिणीति चोपड़ा जो है उनको रिसेंटली KBM स्पाइसेस के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। HSBC इंडिया रोप इन विराट कोहली, तो विराट कोहली को HSBC इंडिया ने भी क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट देखिए, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जो है वो मैक्स वर्स्टैपेन ने जो है वो रिसेंटली जीता है। बहुत उभरते हुए खिलाड़ी हैं, बहुत गजब खेलते हैं ये। तो 5 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टैपेन जो है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में विजयी रहे। उन्होंने पोल पोजीशन हासिल की और फार्मूला 1 चैंपियनशिप में अपनी बढ़त को जो है 53 अंकों से बढ़ाया है। 7 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं। लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के लिए दूसरा स्थान जो है वो हासिल किया, लेकिन वे वर्स्टैपेन से 24 सेकंड जो है वो पीछे रह गए। वर्स्टैपेन के सबसे करीबी दावेदार रेड बुल के सर्जियो पेरेज 11वें स्थान से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए चौथे स्थान पर जो है वो रहे हैं। टॉप ग्रैंड प्रिक्स आप लोग देख सकते हैं कि मैक्स वर्स्टैपेन जो है इन्होंने 2023 की मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती। इन्होंने ही मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जो है उसको जीता। सर्गियो पेरेज जो है इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता और सर्जियो पेरेज जो है इन्होंने ही सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स को जीता। मैक्स वर्स्टैपेन जो है उन्होंने 2023 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो 2 ही खिलाड़ी यहां पर हैं, तो दोनों खिलाड़ी जो है वो आप लोग यहां पे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में पदभार जो है वो किसने ग्रहण किया है? तो रिसेंटली क्वेश्चन जो है ईआरओ के एग्जाम में भी आया था। अजय बंगा जो है उन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। तो अजय बंगा ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के पदभार जो है उसको संभाला है। इसके साथ ही वे 2 ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में से किसी एक का प्रमुख जो है रहने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति जो है वो भी बन चुके हैं। फरवरी में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की थी कि अमेरिका अजय बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित कर रहे हैं। विश्व बैंक समूह के नए अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा जो है स्वागत करने में हमारा साथ दें। ठीक है, ऑलरेडी जो बाइडेन जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है इसको हम लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत स्थापित जो है वो मानते हैं। 2 संस्थाएं हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक है और दूसरा IMF है। इनकी स्थापना जो है वो की गई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इनके हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC के अंदर है। ठीक है,
तो विश्व बैंक के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। उन्होंने डेविड मेलपास की जो है इनकी जगह ली है। अजय बंगा 5 साल तक विश्व बैंक के अध्यक्ष बने रहेंगे। बंगा ने हाल ही में जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्रदान किया है? तो सूरीनाम ने जो है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया है। ठीक है, इस पुरस्कार नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से जो है वो सम्मानित किया है। इसका नाम आप लोग जरूर याद रख लेना। रिसेंटली क्वेश्चन जो है वो अभी एग्जाम में भी पूछा गया था, ऐसा ही, इससे मिलता जुलता। उन्हें सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस पुरस्कार को भारतीय सूरीनाम समुदाय की भावी पीढ़ियों को समर्पित किया। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 25 नवंबर 1975 को इसका जो है इसकी स्थापना की गई थी, जिस दिन सूरीनाम नीदरलैंड से स्वतंत्र हो गया था। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि सूरीनाम जो है नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ है। यह पुरस्कार उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने सूरीनाम या विदेश में सूरीनाम के लिए जो है उत्कृष्ट योगदान दिया है। सूरीनाम की अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल क्या है? परामारिबो है, करेंसी है सूरीनाम डॉलर और प्रेसिडेंट है चांद संतोखी जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर को जो है लॉन्च किया है? तो रिसेंटली एसबीआई बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया है। बेंगलुरु सर्किल ने हाल ही में अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर जो है इसको लॉन्च किया गया है। इस परियोजना में 4 लेन देन बैंकिंग हब और एक कॉर्पोरेट वेतन जो है पैकेज हब की स्थापना शामिल है। ये हब देनदारी उत्पादों में एसबीआई की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एसबीआई बेंगलुरु सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक नंद किशोर ने 3 जून को हब का जो है वो उद्घाटन किया है। लेन देन बैंकिंग हब कॉर्पोरेट और गैर कॉर्पोरेट ग्राहक जो है उनके दोनों के लिए है। ठीक है, चलिए, किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जो है वो पेश किया है? डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बेसिकली अभी आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग निगम वगैरह में जाकर जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, डिजिटली वो नहीं होता है। तो डिजिटली जो है वो इजराइल ने इसको लॉन्च किया है। देखिए, इजराइल एक ऐसा कंट्री है जिसने बहुत कम समय में एक कंट्री एज ए कंट्री जो है वो अपने आप को रिकॉग्नाइज किया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उभरता हुआ देश है इजराइल, और इसने सऊदी अरब और इसके साथ में बहुत सारे देश जो थे उनके ग्रुप को 1967 के अंदर 7 डे वॉर जो था 6 डे वॉर उसके अंदर हराया था। इजराइल की जनसंख्या और आप्रवासन प्राधिकरण ने डिजिटल दुनिया में बुनियादी और रोजमर्रा की सेवाओं के संक्रमण के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाया है। देश अब नवजात बच्चों को डिजिटल प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेगा। बेसिकली ईमेल और मोबाइल डिवाइस ऐप पर जो है उसको भेज दिया जाएगा और वहीं पर जो है आप लोग उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो दुनिया भर में अधिक से अधिक सरकारें इंटरनेट और एप्स के माध्यम से अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, और इजराइल ने रिसेंटली यहां पर क्या कर दिया है? अपने डिजिटल प्रमाण पत्र को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो चाइना ये कह रहा है कि हम लोग इंसान को जो है 2030 तक चांद पर भेज देंगे। तो चांद के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए चीन ने 2030 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की घोषणा जो है वो कर दी है। चीन मानव अंतरिक्ष एजेंसी सीएमएसए के उप निदेशक लिन शेकियांग ने बताया कि चीन मंगलवार यानी 30 मई को 3 अंतरिक्ष यात्रियों जिन हैपेंग, जू यांगजू, गु हाइचो, ऐसे तो इनके नाम है, को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की जो है वो तैयारी कर रहा है। एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करनी है और आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स है। जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 999 के अंदर आप लोग सेकंड पेपर जो है उसको तैयार कर सकते हैं। साथ में आपको पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। तो कुल 6 पेपर जो है वो आप लोग यहां से तैयार कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आपको इसके साथ में दी जाती है। आप लोग इसको 199 के अंदर अलग से भी ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश की आप लोग एडवांस लेवल के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर्स हैं। राजस्थान एसआई जो है इसकी टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। शेड्यूल आप लोग जरूर देखिएगा, ऐप के ऊपर सिलेबस वाले आइकन में इसका शेड्यूल जो है वो दिया हुआ है। जो भी विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं एमसीक्यू सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। शाम को 10 बजे आप लोगों को इन 10 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और ये मान के चलिए कि 10 में से 9 आपके ठीक होने चाहिए। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए और डेली क्विज जो है वो वहां पर आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर जो है आप लोग के लिए यूं ही मैं लाता रहूंगा। इंग्लिश को देखकर घबराइए मत, हम लोग इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप लोग कंफर्ट हो जाना शुरू हो जाइए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।